विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर दिया है bq प्लस r, तो फिर इनमें से कतई निम्न में कौन सही है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में है कि यहाँ r जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ r 1 से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ r कहता है 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ r क्या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर होता है आपका b, यहाँ होता है a, यहाँ हो जाता q, नीचे में बच जाता r यहाँ पर आपका शेष, यह हो गया शेष, यह होता है आपका भागफल, यह हो गया आपका भाजक। तो r जो होता है वो छोटा होता है हमेशा भाजक से, और r जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इसीलिए कुल मिला के ये दोनों को देखा जाए तो r जो होगा, r जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। उसका देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो ये मोसो परिकलित करने की तकनीक है। दो संख्या a और 18 का लॉसव 36 तथा मोसो 2 है, तो कहा a का मान कितना होगा। दो संख्या है a और 18 जिसका लॉसव 36 दिया है, तो आपको मोसो पूछ रहा है। तो मोसो दिया है 2, तो a निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर लॉसव गुना मोसो 36 गुना 2 बटे 18, 2 बार में कटेगा तो 2 दूना 4 हो गया। इसका आंसर 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, दोनों के गुणनफल हो गया 8। तो इसका आंसर होगा 8। दो क्रमिक सम संख्या का HCF, दो क्रमिक सम संख्या का HCF होता है हमेशा 1 और 1 नहीं, सम संख्या है तो इसीलिए होगा 2। दो क्रमिक विषम संख्या का HCF होता है, दो क्रमिक विषम का HCF 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का HCF होता है, दो अभाज्य संख्या का भी HCF 1 होता है। अभाज्य संख्या की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या पूछ रहा है। तो 625 का टुकड़ा करेंगे, 5 से लगाएंगे, 125 हुआ, फिर 5 से लगाएंगे, 25 हुआ, फिर 5 से देंगे, 5 हो गया, फिर 5 से देंगे 5। 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 5 का अधिकतम घात हो जाएगा 4। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात। तो 156 का टुकड़ा करेंगे तो उसे लगेगा तो ये हो जाएगा 78, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 39। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी।